अगर आप होंडा 70 का मुकम्मल इंजन बगैर परेशानी के तसल्ली के साथ जोड़ना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करनी है। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका हर कमेंट हम पढ़ते भी हैं, आप मशवरा भी दे सकते हैं। तो ये वीडियो मुकम्मल आपने देखनी है। आप इस वीडियो देखने के बाद ईजीली और आसान तरीके से होंडा 70 का मुकम्मल इंजन जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने मुकम्मल इंजन के पार्ट्स को वॉश कर लेनी है। जब आप मुकम्मल इंजन वॉश कर लेंगे तो काम भी बहुत अच्छा होगा, आपको तसल्ली भी रहेगी और बेहतरीन काम करने का मजा भी आएगा। दोस्तों, मेरा नाम कलीमुल्लाह खान है। खान होंडा सेंटर मेरी वर्कशॉप का नाम है। हमारा एड्रेस है खान होंडा सेंटर, नवाबा बस स्टॉप, वाह कैंट, तहसील टक्सला, जिला रावलपिंडी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 031158888384। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीमुल्लाह खान है। आप देख रहे हैं खान होंडा सेंटर का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपने बैरिंग फिट कर लेने हैं और बैरिंग फिट करने के बाद आपने एक स्पेंडल लेना है कि स्पेंडल की आपने टाइमिंग सेट कर लेनी है कि स्पेंडल की टाइमिंग यहाँ पर डॉट होता है, ये आपने लाजमन चेक कर लेना है। ये डॉट के लेवल में रख कर उसके बाद आपने स्प्रिंग रख कर वाशर रख कर और उसके बाद आपने लॉक लगा लेना है। तो दोस्तों, अगर ये आप टाइमिंग नहीं बिठाएंगे तो आपको बाद में थोड़ा मसला परेशानी पेश आएगी। अगर आप तजुर्बेकार हुए तो आप इसको सेट कर लेंगे, नहीं तो बाद में इशू होगा। तो आपने ये लाजमन सेट कर लेनी है। उसके बाद आपने क्रैंक बिठा लेना है। क्रैंक बिठाने के बाद आपने इसके ऊपर ऑयल लाजमन लगाना है ताकि ऑयल से आपके बैरिंग और क्रैंक वगैरह लुब्रिकेट हो जाए अच्छी तरह। ये भी आपने बेहतरीन तरीके करना है। उसके बाद आपने ट्रांसमिशन सेट लेना है। ट्रांसमिशन सेट आपने इस तरीके से सेट करना है, इसी तरीके से पकड़ लेना है जिस तरीके से मैंने पकड़ा हुआ है, इसी तरीके से आपने पकड़ लेना है। और आपने न्यूट्रल स्विच वाली पतरी भी चेक कर लेनी है, क्या है कि न्यूट्रल स्विच वाली पतरी सही है कि नहीं। और उसके बाद आपने इसको अपनी जगह पर अच्छी तरीके से सेट करके बिठा लेना है और उसके बाद इसको घुमाकर चेक कर लेना है कि आया कि ये आपका अच्छी तरह फिट हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपने स्पैंडल बिठा लेनी है और स्पैंडल के बाद आपने इसकी ये वाशर लाजमन लगानी है। अगर ये वाशर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी ये स्पैंडल और किक कर कर टाइप की आवाज करेगी और ये बहुत अजीब नॉइसी टाइप आवाज लगती है और आपका पला भी डैमेज होगा। उसके बाद आपने जैन लगा लेनी है, डॉवल्स लगा लेनी है। दोस्तों, डॉवल आपने लाजमी लगानी है। अगर डॉवल नहीं लगाएंगे तो आपकी गाड़ी बाइक में वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा आएगी और जैन लीकेज होने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है और इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा कम होती है। उसके बाद आपने इसकी साइड बिठा लेनी है, पल्ला बिठा लेना है। उसके बाद आपने बोल्ट लगा लेने हैं और बोल्ट लगाकर आपने अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बाइक का तसल्ली काम करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं खान होंडा सेंटर, नवाबा स्टॉप, वाक एंड। और दोस्तों, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस हम और भी बनाते रहेंगे और बनाते भी हैं। इसके बाद दोस्तों, आपने बोल्ट लगा लेने हैं और बोल्ट आपने सारे अच्छी तरह टाइट कर लेने हैं और चेक कर लेना है कोई बोल्ट आपका रह ना जाए और अपनी पतरी भी बिल्कुल अपनी जगह पर अच्छी तरह से सेट कर लेनी है। उसके बाद आपने ये ड्रम का बोल्ट लगा लेना है, साथ वाशर लगा लेनी है। अगर चाइना की बाइक है तो यहाँ पर न्यूट्रल स्विच की पतरी भी आएगी, वो भी आपने लगा लेनी है और उस वक्त ये एलएनगी की मदद से टाइट होगा। आपने एलएनगी की मदद से उसको टाइट कर लेना है और सारे गेयर आपने अच्छी तरीके से चेक कर लगा लेना है। उसके बाद आपको बारी आ जाती है किक स्प्रिंग लगाने की। तो किक स्प्रिंग आपने बिल्कुल वही टाइमिंग जब आपने पहले सेट की होती है उसी की टाइमिंग के जरिए आपने इसको डॉट को लेवल पे रख के डॉट के जरिए लगाएंगे तो इजीली आपका ये बिल्कुल बेहतरीन फिट हो जाएगा और आपको कोई मसला परेशानी भी पेश नहीं आएगा। तो इस तरह आपने इसको सेट कर लेना है। तो दोस्तों, ये बहुत इजी है। अगर आप कोई भी काम अच्छे तरीके से और देख कर करते हैं तो ये इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपने पहले काम अच्छी तरह सीख कर और उसके बाद आपने करना है। उसके बाद आपने लॉक बिठा लेना है। लॉक बिठाने के बाद आपने स्पिंडल बिठा लेना है, गियर शाफ्ट वाला। गियर शाफ्ट का स्पिंडल आप लगाने से पहले आपने स्प्रिंग भी चेक कर लेना है, क्या है कि आपका स्प्रिंग अपनी जगह पर अच्छी तरह से लगा हुआ भी कि नहीं और डैमेज वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपने गियर शाफ्ट को अपनी जगह पर बिठाकर और उसके बाद आपने पतरी लगानी है और पतरी लगाकर उसके बाद आपने स्टॉपर लगानी है जिसे हम अक्सर स्टार पतरी के नाम से भी जानते हैं। स्टार पतरी आपने लगाकर उसका बोल्ट आपने लगा लेना है और उसको भी अपनी जगह पर अच्छी तरीके से बिठा लेना है। अब बारी से स्टॉपर पतरी लगाने की तो आपने स्टॉपर पतरी का स्प्रिंग इस तरीके से बिठा लेना है और उसके बाद आपने ये बोल्ट लगा लेना है। तो बोल्ट इसका आपने अपने ही लगाना है, इसके ऊपर सादा बोल्ट नहीं लगेगा, कॉलर वाला बोल्ट लगेगा। तो वो आपने लगाकर उसके बाद आपने सारे गियर एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेने हैं क्या है कि आपके गियर में कोई इशू वाली बात तो नहीं है। उसके बाद आपने गरारी लगा लेनी है, क्लच बक्से की बड़ी गरारी लगा लेनी है और उसका लॉक लगा लेना है। लॉक लगाने के बाद आपने बुश लगा लेना है जो क्लच बक्से के नीचे आता है, ये वाला बुश आपने लगा लेना है देखकर। और उसके बाद आपने दूसरा बुश भी लगा लेना है जो छोटी गरारी के अंदर होता है, ये भी आपने चेक कर लेना क्या है कि बिल्कुल फ्री हो और जाम ना हो। उसके बाद आपने ये लगाकर उसके बाद आपने क्लच प्लेटें बिठानी है। क्लच प्लेटें आपने इसी तरतीब से बिठानी है, एक क्लच प्लेट क्लच प्लेट फिर क्लच प्लेट लगाकर आपने
इसको आपने अच्छी तरह से लॉक बिठा लेना है। लॉक बिठाने के बाद आपने इसको एक बार चेक कर लेना है क्या कि ये आपका फ्री है कि नहीं। अगर ये फ्री ना हो तो मतलब आपकी क्लच प्लेटें अपनी जगह पर अच्छी तरीके से नहीं बैठी, और अगर फ्री हो तो मतलब आपकी क्लच प्लेटें ठीक है। उसके बाद आपने लॉक वाली पतरी रखनी है, आउटसाइड वाशर लगनी है। आउटसाइड वाशर लगाने के बाद आपने नट लगा लेना है और नट को आपने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। आपने ये नट टाइट करने के बाद उसके बाद आपने लॉक बिठा लेने हैं। लॉक बिठाने के बाद आपने जैन लगाना है। जैन लगाने के बाद आपने टिक्की लगा लेनी है। टिक्की लगाने के बाद आपने इसके पेज लगा लेने हैं और पेज आपने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं बताता चला हूँ जिससे मेरी बड़ी ख्वाहिश है और आपकी बात भी होना चाहिए, टॉर्क रेंच जिसे कहते हैं। तो टॉर्क रेंच हर और शॉप पर होना चाहिए, हमारे पास भी नहीं है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में हमारे पास भी आ जाएगा, तो वो भी आप लगा लेनी है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता चला हूँ, अक्सर मैकेनिक भाई और कंपनी भी जो है इसका क्लच बेरिंग का वॉशल निकाल लेती है, जो सील होती है निकाल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं निकालता। उसके पीछे कुछ रीजन है जो मैं नहीं बताना चाहता। उसकी वजह ये है, तो बेरिंग बिठाने के बाद आपने डबल लगा लेनी है। डबल लगाकर आपने उसके बाद जैन लगाना है, और जैन लगाने के बाद आपने इसकी साइड फिट कर लेनी है। तो दोस्तों ये सारा काम हमें बड़े एहतियात से कर रहे हैं, और साइड के अंदर वाला बुश भी आपने देख लेना है, वो भी आपका लगा होना चाहिए, ऐसे ना हो बगैर देखे लगा दें तो वो भी आपके लिए मसला बन जाएगा। और डबल भी आपने लाजमी लगानी है, अगर आप डबल नहीं लगाएंगे तो आपको जैन के लीक होने का भी खतरा होगा, और इसके अलावा आपका बाइक के अंदर वाइब्रेशन का भी बड़ा मसला आएगा। उसके बाद आपने साइड जोड़कर बोल्ट लगा लेने हैं, और बोल्ट आपने अच्छी तरीके से टाइट कर लेने हैं, और टाइट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। तो दोस्तों अगर आप अपनी बाइक का तसरीबा काम करवाना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं खान होंडा सेंटर, नौ स्टार वाक एंड। दोस्तों ऑयल पंप गरारी भी हमें लगा लेनी है। ऑयल पंप गरारी आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, वो कोई इशू वाली बात नहीं है, वो दोनों तरीके से बिल्कुल ठीक है। वो अपने आपने अच्छी तरह से टाइट कर लेनी है। उसके बाद आपने टाइमिंग चेन डालना है। टाइमिंग चेन डालकर आपने गोट लगा लेनी है, और गोट लगाने के बाद आपने और इंकेट लगा लेनी है, मैग्नेट सील लगा लेनी है, कॉलपेट लगा लेनी है, कॉलपेट का बोल्ट टाइट कर लेना है। उसके बाद मैग्नेट आपने लगा लेना है, और मैग्नेट के बोल्ट आपने टाइट कर लेनी है। दोस्तों अब बारी आ जाती है रिंगे बैठाने की, तो रिंगे आपने इस तरतीब से लगा लेनी है। एक और तरीका भी है, लेकिन मैं ये तरीका ज्यादा बेस्ट समझता हूँ, इस तरीके से मैं लगाता हूँ। उसके पहले आपने लॉक लगा लेना है, पिस्टन का लॉक लगाकर आपने पिस्टन पिन अपनी जगह बिठा लेनी है। पिस्टन पिन लगाकर उसके बाद आपने रिंगे बिठाना स्टार्ट कर लेना है। तो रिंगे आपने सबसे पहले जाली वाला रिंग लगा लेना है। जाली वाला रिंग लगवाने के बाद आपने जाली के रिंग के जो स्पॉटर ऑयल रिंग जिसे हम कहते हैं वो आपने लगा लेने हैं, और वो भी आपने बिल्कुल सेम टू सेम इस तरतीब से लगा लेने हैं। उसके बाद आपने दूसरा रिंग भी लगा लेना है। दूसरा रिंग भी आपने दोनों रिंग आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। उसके बाद आपने कंप्रेशन रिंग लगना है। उसके बाद आपने दूसरा भी कंप्रेशन रिंग आपस में एक दूसरे के मुखालिफ लगा लेना है। उसके बाद आपने जैन लगा लेना है, डॉवल लगा लेनी है। डॉवल लगाने के बाद आपने पिस्टन लगा लेना है। कुछ दोस्त अपने पहले पिस्टन वहां पर फिट करते हैं कनेक्टिंग रॉड के साथ, कुछ सिलेंडर के अंदर डाल के करते हैं, तो हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने लॉक लगाना है। लॉक लगाने के बाद आपने पिस्टन सिलेंडर को अपनी जगह पर फिट कर लेना है, और फिट करने के बाद आपने बोल्ट भी लगा लेना है। उसके बाद आपने डॉवल दोनों लगा लेनी है। डॉवल लगाने के बाद आपने गैसकेट लगा लेनी है। गैसकेट आपने लगा लेने के बाद आपने इसका गैसकेट का ओरिंग लगा लेना है, और ओरिंग के अंदर मैग्नेट आपने लोहे वाला छल्ला लाजमी रखना है। क्योंकि हमारे पास वो खत्म हो चुके थे, इस वजह से हमने एक वॉशल ही रख दी है जिसका बड़ा सुराख हो। इसके बाद या इससे पहले आपने गोल्ड भी लगा लेनी है, और गोल्ड लगाकर आपने उसका बोल्ट भी लगा लेना है, ताकि उसके बोल्ट लगाने से पहले आपने उसकी वॉशल एल्यूमिनियम वाली लाजमी रखनी है। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो यहाँ से आपको लीकेज का सामना भी हो सकता है। उसके बाद आपने हेड लगा लेना है। हेड हमने ISH का डाला है कस्टमर की रिकमेंडेशन पर। और उसके बाद आपने टॉप टिक की जैन लगा लेना है। टॉप टिक की जैन लगाने के बाद आपने उसके वॉशल लगा लेनी है। वॉशल लगाने के बाद आप इसके भी बोल्ट लगा लेने हैं। दोस्तों यहाँ तक अगर वीडियो देख चुके हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अगर वीडियो आपको चल गई तो लाइक कर लें, साथ शेयर भी कर दें, और कोई ना कोई कमेंट भी कर दें कि अगर आपके आप कमेंट के जरिए हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। आपका हर हम कमेंट हम पढ़ते भी हैं, और कोशिश करते हैं कि हम आपके कमेंट का जवाब भी दे दें। टाइमिंग का निशान हमें इसी तरीके से लगाना है। यहाँ पर टी का निशान होता है, उसको आपने इस निशान के साथ बराबर कर देना है, और यहाँ पर एक बड़ी गरारी का जो निशान होता है ये बिल्कुल आपने इसके सामने लगाकर उसके बाद आपने इसके बोल्ट लगा लेने हैं। तो अटलस होंडा की जो डाउन मॉडल की बाइक्स हैं उसके अंदर आपने वो पतरी लाजमन लगानी है जो टाइमिंग गियर के ऊपर होती है। अक्सर मेरा मैकेनिक भाई वो टाइम गियर वाली गरारी पतरी नहीं लगाते, जो भूल जाते हैं, उस वजह से वो आपने लाजमन लगानी है। वो वॉशर का भी काम करती हैं, और आपके बोल्ट खुलने का भी खतरा नहीं होता। इसके बाद आपने टिक्की लगानी नहीं है। टिक्की लगा के उसके बोल्ट लगा लेने हैं। उसके बाद आपने उसको भी अच्छी तरह टाई कर लेना है। उसके बाद आपने
गोल्ड टिकी लगा लेनी है। गोल्ड टिकी लगाते दौरान आपने उसकी वॉशर वाली लाजमी लगानी है, एलुमिनी वाली। इसके बगैर आपने ये नहीं लगानी, उसके अगर बगैर आप लगाएंगे तो आपने लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। उसको भी आपने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों इंजन फिट करने के बाद आपने सारे बोल्ट एक बार फिर चेक कर लेने हैं और उसके बाद आपने सारी सील्स लगा लेनी है। सील लगा लेनी है, उसके बाद न्यूट्रल स्विच लगा लेना है। न्यूट्रल स्विच भी आप लगा कर डी रिबोट भी आपने लगा लेनी है। तो इवन के आपने सारे इंजन का एक बार मुआयना करके उसके बाद आपने बाइक के अंदर लगानी है और कस्टमर के हवाले करनी है। तो दोस्तों मेरा नाम करीमुल्लाह खान है। मैं तकरीबन 10 साल से मोटरसाइकिल के काम से मुंसलिक हूँ। मेरे वालिद साहब से मैंने काम सीखा है और हमारी वर्कशॉप है खान होंडा सेंटर, नवाबाद स्टाफ, वाकैंड। बहुत शुक्रिया सब भाइयों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।